गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट पार्ट 4। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डिफिनेशन है लैटिस पॉइंट। हम जानते हैं कि सभी सॉलिड्स में एटम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो उन्हीं एटम्स का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग पॉइंट फॉर्म में करें तो उन पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। मीन्स दैट atoms are represented by point in space is known as lattice point. Atoms are represented by point in space is known as lattice point. अगर ये देखिए सोडियम मेटल अगर ले लिया जाए तो इनके एटम को अगर इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम मेटल हो जाएगा। लेकिन सॉलिड में इसको हम लोग जब पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करें, तो इनके पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? आपके लैटिस पॉइंट। क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट। ओके। अब अगर कहा जाए कि और एक तरीका है इसको समझने के लिए, तो मान लीजिए ऐसा पॉइंट चूज कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट डिस्टर्ब, अगर उसको आप हैमर करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हों? डिस्टर्ब हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉइंट को आप हैमरिंग करते हैं तो इससे कनेक्टेड ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। 4 पॉइंट कनेक्टेड है। इसको अगर हैमरिंग करेंगे तो 4 पॉइंट आप क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका 4 को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसको डिस्टर्ब करने पर ये डिस्टर्ब होगा, ये डिस्टर्ब होगा और ये डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब इसको डिस्टर्ब करने पर 3 डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन इसे डिस्टर्ब करने पर 4 हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका लैटिस पॉइंट कहलाएगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट कहलाएगा। ओके। सेकंड है स्पेस लैटिस। मतलब स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस में हम लोग जानते हैं कि जो ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसका स्पेस में अरेंजमेंट, मींस अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। जैसे ये सभी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन जो अभी किया गया है, यही आप क्या लाएगा? क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस। क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस। ओके। उसके बाद आता है आपका थर्ड डिफिनेशन है यूनिट सेल। यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट विच इज रिपीटेड थ्रू आउट क्रिस्टल। मीन्स ऐसे लैटिस पॉइंट का कॉम्बिनेशन जो कि पूरे के पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है। मतलब उसके रिपीटेशन से ही पूरा का पूरा क्रिस्टल बना हुआ होता है, जनरेट होता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है आपका घर। आपकी जो घर है वो एक ईंट के रिप्रेजेंटेशन से बना हुआ होता है, तो आपका ईंट जो होता है वो क्या होगा? यूनिट सेल। एक के ऊपर एक यूनिट ईंट आप रखते जाइए, आपका पूरा घर बन जाता है। तो ईंट आपका क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। उसी तरह मान लीजिए ये स्पेस लैटिस में आपके लैटिस पॉइंट आपके सब के सब अरेंज्ड हैं, तो 4 लैटिस पॉइंट को जोड़ करके एक यूनिट सेल बनाया गया है। अब इसी को हम लोग जोड़ते जाए तो हमारा पूरा का पूरा यूनिट सेल के थ्रू ही क्या हो जाएगा? बनता चला जाएगा। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को ही एक दूसरे से जोड़ते चले जाए तो हमारे के पूरे पूरे क्या हो जाएंगे? सॉलिड जो क्रिस्टल है वो पूरा जनरेट हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? इन्हीं 4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका? यूनिट सेल। मींस रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड का जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है वही इसको क्या कहलाता है? यूनिट सेल। ओके। अब यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आप ये जानते हैं कि सबसे पहले है वन डायरेक्शन यूनिट सेल या फिर वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायरेक्शनल यूनिट सेल या फिर वन डायमेंशनल यूनिट सेल। आगे ये देखिए सभी अगर पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में अगर आप अरेंज कर दें तो उनको हम लोग कहेंगे वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शनल यूनिट सेल। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको मेजर करने के लिए हम लोग कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ती है? केवल और केवल डिस्टेंस पैरामीटर की। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट। ठीक है। जिसमें ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए ए, ये डिस्टेंस इसका मेजर कर रहा है, ना किसी एंगल की ना किसी और पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें केवल ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट। ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट। ओके। मीन्स वन डायरेक्शनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए केवल और केवल एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। ओके। एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। नाउ सेकेंड इज
टू डायमेंशनल यूनिट सेल, सेकंड इज टू डायमेंशनल यूनिट सेल। इसमें देखिए अगर किसी भी एटम का अरेंजमेंट इस तरह कर दिया जाए, वन डायमेंशनल को समझने के लिए अगर मान लीजिए आप बिलियर्ड गेम खेलते हैं, पूल गेम खेलते हैं, तो अगर एक ही डायरेक्शन में सभी बॉल को अरेंज कर दीजिए तो वो जो फिगर बनेगा वो वन डायमेंशनल हो जाएगा, एक ही डायमेंशन में चल रहा है। लेकिन पूरे के पूरे बोर्ड में, पूरे के पूरे बोर्ड में आप अगर सभी बॉल को अरेंज कर दीजिए तो बॉल इस तरह अरेंजमेंट हो जाएगी बॉल की। यही अरेंजमेंट आप क्या कहलाती है? टू डायमेंशनल यूनिट सेल। क्योंकि इसमें आप देखिए, इसमें अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये डिफिनेशन चाहिए और एक ये डिफिनेशन चाहिए, पैरामीटर चाहिए, मींस ए बी, और इनके बीच का एंगल भी होना चाहिए। मींस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, ए बी एंड अल्फा एंगल, मतलब कम से कम एक एंगल और 2 डिस्टेंस पैरामीटर। मींस 3 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन this. 3 parameters required to define this. Okay, thank you.